everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question is, in which animal coda dorsalis run from the top of the snout to the tail end? तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? कोडा डोर्सलिस, जिसको नोटोकोड भी बोलते हैं। तो इसमें सिंपली पूछा गया है कि नोटोकोड टिप ऑफ द टॉप ऑफ द स्नाउट से टेल के एंड तक किसमें प्रेजेंट रहती है? तो इसमें देखा जाए तो हर्डमेनिया की बात करें तो ये एक यूरोकोडेट है, यूरोकोडेट, जिसके अंदर ओनली लार्वल जो फॉर्म होती है उसी के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट रहती है, और लार्वा की भी टेल के अंदर, लार्वल टेल टेल रीजन में होती है ओनली। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, इसको लेंसिलेट भी बोलते हैं, लेंसिलेट। एंड ये एक सिफेलोकोडेट है, सिफेलोकोडेट, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसके अंदर इसकी स्नाउट से लेकर इसकी टेल के एंड तक ये जो नोटोकोड है वो प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिक्जीन या फिर जो हैगफिश है, ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आते हैं। और साइक्लोस्टोमेटा जिनके अंदर नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट रहती है, लेकिन ये बिहाइंड द हेड टू टेल, it is but it is extend from behind the head to the tail, not into the snout। तो इसके अंदर स्नाउट में प्रेजेंट नहीं रहेगी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। डेलोस्टोमा ये भी एक हैगफिश जैसा ही एनिमल है, हैगफिश लाइक, एंड इट इज ऑल्सो बिलोंग टू द साइक्लोस्टोम। एंड इसमें भी जो नोटोकोड है वो परसिस्ट रहती है थ्रू आउट द लाइफ बट बिहाइंड द हेड टू द टेल। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस, जिसकी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर ऐसे रहती है, उसमें उसकी जो स्नाउट से लेकर एंड तक जो उसकी टहल होती है उसके एंड तक फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें। तो इसके अंदर ये प्रेजेंट रहती है नोटोकोड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रॉड एंड लार्ज न्यूरल स्पाइन hypophytes odontoid process and a spine describe the structure of which of the following। तो इसमें ये अगेन वर्टिब्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो जिसके अंदर न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट होगा, ओडोंटोइड प्रोसेस प्रेजेंट होगा, और इसके अलावा इसमें स्पाइन प्रेजेंट होगा, न्यूरल स्पाइन भी प्रेजेंट होगा और नॉर्मल स्पाइन भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये जो सर्वाइकल सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है, this is the characteristic feature of second cervical vertebrae which is axis। एक्सिस का ये करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके अंदर ओडोंटोइड प्रोसेस प्रेजेंट रहता है। तो एटलस वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग, एटलस के अंदर नहीं होगा। एटलस एक फर्स्ट वर्टिब्री है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है, जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर जो कॉन्केविटी होती है वो स्कल के आर्टिकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसके अंदर कोई भी ओडोंटोइड प्रोसेस प्रेजेंट नहीं रहता और कोई प्रोमिनेंट स्पाइन भी प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ वेरेनस, यस, वेरेनस जो लिजर्ड है उसकी जो एक्सिस वर्टिब्रा है वो उसके अंदर इस तरह की करेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके अंदर ओडोंटोइड प्रोसेस जिसको डेंस बोलते हैं ये फिट होता है एटलस के अंदर और हेड के रोटेशन को अलाउ करता है। इसके साथ ही इसमें प्रोमिनेंट न्यूरल स्पाइन भी होता है और स्ट्रॉन्ग हाइपोफाइसिस होता है जो कि वेंट्रल प्रोजेक्शन होता है। तो ये हमारा परफेक्टली मैच्ड हो जाएगा ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थोरेको लंबर वर्टिब्री ऑफ वेरेनस, वेरेनस की अगर थोरेको लंबर वर्टिब्री की बात करें तो ये जो वर्टिब्री है इनके अंदर वेल डेवलप्ड रिब्स होती है और जाइगोपोफाइसिस होते हैं, और इसके अंदर कोई ओडोंटोइड प्रोसेस नहीं होता है। ओडोंटोइड प्रोसेस ओनली एक्सिस वर्टिब्री के अंदर ही होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इंटीरियर लंबर वर्टिब्री ऑफ रैबिट, रैबिट जो कि मेमल्स के अंदर आएगा, तो मेमेलियन लंबर वर्टिब्री जो है वो लार्ज बॉडी ट्रांसफर प्रोसेसेस होते हैं, इसमें न्यूरल स्पाइन होता है लेकिन इसमें ओडोंटोइड प्रोसेस नहीं होगा, इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एक्सिस वर्टिब्रा ऑफ वेरेनस, दैट इज सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री एंड इट हैव न्यूरल स्पाइन, ओडोंटोइड प्रोसेस and hypophysis। So option number second is the correct answer. Next question is,
पेक्टिन ओक्यूलाई इज फाउंड इन द आईज ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल्स। तो पेक्टिन ओक्यूलाई जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसका सिंपली सबको आंसर आ जाएगा, बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो पेक्टिन ओक्यूलाई है वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेक्टिन एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो स्पेसिफिकली बर्ड्स के अंदर ही प्रेजेंट रहती है। जो क्योंकि बर्ड के अंदर हम देखा जाए तो जो रेटिना होती है बर्ड की वो वेस्कुलराइज्ड नहीं होती है, मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। तो जनरली अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेटिना है उनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन बर्ड्स की जो रेटिना है उसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। क्योंकि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगी तो उसमें जो विजन है वो कंप्लीट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, थोड़ा ब्लरी विजन होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो बर्ड्स की रेटिना है उसके अंदर एक एडेप्टेशन मान लीजिए, एडेप्टिव मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इसमें रेटिना के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं रहता है। तो वो ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ अलग से स्ट्रक्चर रहती है जिसको बोला जाता है पेक्टिन। पेक्टिन ओक्यूलाई एक वेस्कुलर पिगमेंटेड फोल्डेड और प्लीटेड स्ट्रक्चर होती है जो प्रोजेक्टेड होती है, विट्रस बॉडी जो होती है उसके अंदर प्रोजेक्टेड होती है फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क। तो ऑप्टिक डिस्क से ये विट्रस ह्यूमर के अंदर, विट्रस बॉडी के अंदर ये प्रोजेक्टेड रहती है। इसके अंदर मेनली ब्लड कैपिलरीज होती है, रिच वेस्कुलराइजेशन होता है, पिगमेंटेड सेल भी प्रेजेंट रहती है जो ग्लेयर को रिड्यूस करती है और स्ट्रे लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें कलेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसमें कोई सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं रहती, इस वजह से ये डायरेक्टली विजन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। लेकिन ये जो रेटिना है उसको ब्लड वेसल्स से न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है, क्योंकि इसके अंदर तो रेटिना को जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो करवाती है पेक्टिन। तो बाय द डिफ्यूजन इनटू द विट्रस, तो विट्रस के अंदर ये डिफ्यूज करेगी और रेटिना तक पहुंचाएगी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को। इसके अलावा ये वेस्ट रिमूवल का भी काम करती है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करने का काम भी करती है। इसके अलावा इसका लाइट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसमें पिगमेंटेशंस होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं स्केटर्ड लाइट को, जिसकी वजह से ये इमेज की जो क्लैरिटी है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करती है। देन इसमें जो है विजुअल एक्विटी प्रेजेंट रहती है, ये विजुअल एक्विटी प्रोवाइड करवाने का काम करती है, बिकॉज जो रेटिना के अंदर वेस्कुलराइजेशन है वो एब्सेंट होता है, तो उसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शंस है रेटिना के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और वहां पर शार्पर जो विजन है वो अचीव कर पाएंगे बर्ड्स। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, शार्पर जो विजन है वो हंटिंग और फ्लाइट नेविगेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सारे जो है एडेप्टिव मैकेनिज्म है जो प्रेजेंट रहते हैं बर्ड्स के अंदर। अगर क्रोकोडाइल की बात करें तो इसके अंदर रिड्यूस्ड और वेस्टिजियल रेटिना प्रेजेंट, वेस्टिजियल पेक्टिन प्रेजेंट रहता है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। और फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग और रैबिट दोनों के अंदर वेस्कुलराइज्ड रेटिना होती है, इसके अंदर कोई भी पेक्टिन जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, बर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, जिसके अंदर पेक्टिन ओक्यूलाई प्रेजेंट रहता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्योर इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ फाउल्स आर। तो इंडिजिनस जो ब्रीड है, इंडिया की इंडिजिनस ब्रीड्स है फाउल्स की, उसके बारे में अगर देखें तो इसमें काफी सारी ब्रीड्स यहाँ पर हमारे देश के, हमारे इंडिया में प्रेजेंट रहती हैं। पहली होती है एसील, फेमस फॉर फाइटिंग बर्ड्स, हार्डी एंड मस्कुलर होती है। फर्स्ट होती है एसील, ये काफी ज्यादा फाइटिंग के लिए फेमस है और इसके जो मस्कुलर और हार्डी होती है ये। इसके अलावा होती है घेगस, घेगस जो कर्नाटका की नेटिव है और इसका ड्यूल पर्पज होता है, एक तो मीट के लिए और एक एग्स के लिए, तो वेगस। फिर होता है चित्तागोंग, थर्ड इज चित्तागोंग। तो चित्तागोंग की बात करें तो चित्तागोंग रेड भी बोला जाता है इसको, एक्चुअली ये बांग्लादेशी ओरिजिन है इसका, लेकिन समटाइम इसको इंडिया के नियर में होने की वजह से इसको इंडिजिनस भी कंसीडर किया जाता है कभी कभी। एक होते हैं कड़कनाथ, कड़कनाथ ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी मिलती है, इसके अंदर ब्लैक मीट होता है और मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है इसकी कड़कनाथ की। उसके अलावा है बुसरा, बुसरा या बुस, ये होती है कश्मीरी, तो इसमें बुसरा
या बुस्तुरा भी बोला जाता है इसको, या बुस्तरा भी बोला जाता है। तो ये कश्मीरी होती है। इसके अलावा है निकोबारी, जो निकोबार आइलैंड में होती है। एक होती है मीरी, जो आसाम के अंदर प्रेजेंट रहती है। एक होती है मीरी और एक होती है निकोबारी, जो निकोबार के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? एक तो है चित्तागोंग, एक है असील, एक है गेगस। तो गेगस और असील दोनों ही इसमें यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। बाकी इसके अंदर एक एक अलग दे रखा है, माइनोरका, एंकोना, ये सब एक्सोटिक स्पीशीज है, फॉरेन ब्रीड्स हैं। इसमें आ जाएंगे लेग हॉर्न और एंकोना, मिनोरका। इसके अलावा प्लाई माउथ रोक और रोडे आइसलैंड रेड भी होती हैं। तो ये सारी एक्सोटिक स्पीशीज हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसके अंदर एसील एंड गेगस। तो ये सारी ब्रीड के नाम हमें अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन सी ब्रीड्स हमारी यहाँ की इंडिजिनस हैं, और इंडिया के अंदर भी स्पेसिफिकली कौन से रीजन में मिलती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। Next question is, which of these animals retain pronephros type of kidney throughout their life? तो pronephros type kidney किसके अंदर प्रेजेंट रहती है throughout the life? अगर वर्टिब्रेट की किडनीज की बात करें तो इसमें मोस्टली, इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज प्रोनेफ्रोस, जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की जो किडनी है वो प्रेजेंट रहती है। ये जो अर्ली एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। और इसके अलावा ये हैग फिशेस के अंदर प्रेजेंट रहती है, हैग फिश, लैम्प्रे, इनके अंदर प्रेजेंट रहेगी। और अदर जो साइक्लोस्टोम्स हैं, लाइक लार्वल साइक्लोस्टोम्स के अंदर फंक्शनली फुली फंक्शनल फॉर्म में रहते हैं, उसके बाद में ये, और लाइक लैम्प्रे एंड हैगफिश, और कुछ फिश के एम्ब्रियो के अंदर भी प्रेजेंट रहती है। इसके अलावा एम्फीबियन लार्वी के अंदर भी प्रेजेंट रहती है, लेकिन ये बाद में रिप्लेस हो जाती है मीजोनेफ्रोज के साथ में। तो सेकंड टाइप ऑफ जो किडनी होती है वो होती है मीजोनेफ्रोज। और ये मीडियम टाइप की किडनी होती है, जो प्रेजेंट रहती है फिशेस के अंदर मेनली, जो कार्टिलेजिनस एंड इलास्मोब्रैंकियाई या फिर बोनी फिशेस, दोनों टाइप की जो फिशेस होती है उनके अंदर मीजोनेफ्रोस टाइप की प्रेजेंट रहती है। और इसके अलावा ये एम्फीबियंस के अंदर भी प्रेजेंट रहती है। एम्फीबियंस, जिसके अंदर इसको ऑफिस्थो नेफ्रोज भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑफिस्थो नेफ्रोज। तो ये थोड़ी सी एडवांस होती है प्रोनेफ्रोज से। तो मीजोनेफ्रोज टाइप किडनी, और इसके बाद आते हैं मेटानेफ्रिक किडनी। तो मेटानेफ्रोज जो होती है मोस्ट एडवांस टाइप की किडनी होती है, मेटानेफ्रोज। और ये प्रेजेंट रहती है एमनियोर्स के अंदर। एमनियोर्स जिसमें आ जाएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो जितने भी एमनियोट्स हैं उनके अंदर मेटानेफ्रोज किडनी प्रेजेंट रहेगी। तो इसमें पूछा है प्रोनेफ्रोज किसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो प्रोनेफ्रोज जो है वो लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट रहती है मोस्ट ऑफ द फिशेज के। इसके अलावा फंक्शनल जो मिक्सिन और हेग फिशेज है उसके अंदर प्रोनेफ्रोज किडनी थ्रू आउट द लाइफ रहती है। लेकिन जो लेम्प्रेज है उनके अंदर ये एडल्ट के अंदर मेजोनेफ्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो हेग फिशेज हैं उनके अंदर ये हेग फिशेज के अंदर ये इसमें प्रोनेफ्रोस टाइप की किडनी रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। तो यहाँ पर साइक्लोस्टोम, एडल्ट साइक्लोस्टोम्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पोलियोडोम, टॉर्पिडो और सिप्रेनिडी, ये सारी फिश हैं जो साइक्लोस्टोम से थोड़े एडवांस हैं। और इसके इनके सबके अंदर मेसोनेफ्रोज या ओपिस्टोनेफ्रोज टाइप की किडनी प्रेजेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसके अंदर जो भी वर्टिब्रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे या फिर कुछ भी एडवांस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस थे। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।